जिस गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास अपने पास पानी का एक वाटर कूलर लगाने की व्यवस्था नहीं है, उसे नैक मूल्यांकन में A++ मिला हुआ है और ये गोरखपुर विश्वविद्यालय का कैंपस है। खुशियां मनाई जा रही हैं A++ मिलने की, और मनाई भी जानी चाहिए। लेकिन क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय की ज़मीनी हकीकत उसे इसलिए तैयार करती है? क्या छात्रों की जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थिति है, शिक्षा की जो स्थिति है, व्यवस्थाओं की जो स्थिति है, यहाँ के छात्रावासों की जो स्थिति है, और एक शिक्षक जो धरने पर बैठा हुआ है, वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, पेड़ों को काट दिया गया है, तमाम अव्यवस्थाओं के बीच जब गोरखपुर विश्वविद्यालय को ये सम्मान मिला है तो प्रश्न चिन्ह तो बनता है। प्रश्न चिन्ह इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे परीक्षा में बस इसलिए पास कर दिया गया कि एक बड़े आदमी का बेटा था। पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला गोरखपुर विश्वविद्यालय कभी बहुत अच्छे लोगों को निकालता था, लेकिन अब यहाँ सेशन लेट चल रहे हैं, हॉस्टलों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालयों की दुर्व्यवस्था। और आप देख सकते हैं, अगर ये वाटर कूलर जो 9 फाउंडेशन द्वारा लगाया गया है, यहाँ पे गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है, और ये पानी का टैप देखिए, पानी गिरता हुआ है। हाँ, क्या इसे उस टीम ने नहीं देखा होगा कि ये पानी की जो दुर्व्यवस्था है ये उचित है कि नहीं है? खैर, जो सम्मान मिला है, जो ग्रेडिंग मिली है, उसके लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बधाई के पात्र हैं। किस जुगाड़ से कुलपति बने, अच्छे कुलों में रह के कुलपति बने हैं, और ये जो सम्मान मिला है जुगाड़ वाला, उसके लिए भी बधाई है। हमारे साथ आदित्य शुक्ला हैं, NSUI से रिलेटेड है। क्या कहेंगे इस ग्रेडिंग पे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिला है, और इसके लिए आपने सोशल मीडिया पे भी कुछ चला रखा है कैंपेन? देखिए, आदम गोंडवी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। वही उन्हीं की बात को चरितार्थ करता है गोरखपुर विश्वविद्यालय का नैक मूल्यांकन, जिसमें हम सभी A++ पाए हैं। सर्वप्रथम हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो हम सभी को खुशी है कि हमारा विश्वविद्यालय JNU को पीछे कर रहा है, जामिया इस्लामिया को पीछे कर रहा है। इस बात की हम सभी को खुशी है, हम सभी को हर्ष है। हमने अपने साथियों में मिठाई बांटी है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्योंकि मैं छात्र राजनीति करता हूँ, छात्रों के मुद्दों को उठाते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम सच को दिखाएं और सच को बताएं। जो छात्र अगर आज परेशान है छात्र विश्वविद्यालय में अपने रिजल्ट को लेकर के, वो दौड़ रहा है दिन भर, और मैं फेसबुक पर के ये लिखता हूं कि विश्वविद्यालय ने नैक मूल्यांकन में A++ पाया, इसके लिए हम सभी को बधाई देते हैं, और ये काम करते हैं, तो ये गलत होगा। हमें सच्चाई बतानी पड़ेगी, क्योंकि सच्चाई आज के समय में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई छुपाई जा रही है। इसलिए सच्चाई के साथ हम खड़े हैं, और नैक मूल्यांकन में A++ पाना ये हर्ष का विषय है। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, ज़मीन पे क्या है विश्वविद्यालय में? ज़मीन, अभी आपने ये जब आप बात शुरू कर रहे थे उससे पहले आपने उस वाटर कूलर का जिक्र किया, उस वाटर कूलर को दिखाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वाटर कूलर की भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, और लड़ने के बाद एकमात्र वाटर कूलर विश्वविद्यालय में वो लग पाया। इससे पहले खराब वाटर कूलर, और वो भी 9 के सौजन्य से लगा, विश्वविद्यालय की व्यवस्था से नहीं। उसके बाद भी आज देखेंगे तो उसमें अभी भी अब पानी भी नहीं आ रहा है। तो उसकी जब लड़ाई लड़ी गई 6 महीने पहले, तो वो लगाया गया। तो जो मूल्यांकन करने आए होंगे उन्होंने पेंट पॉलिश तो देखा ही होगा, और उन्हें पानी पीने के लिए वो बोतल दी गई होगी, तो पानी पे ध्यान गया नहीं होगा। उनको लगा होगा कि छात्रों को एंट्री के साथ एक बोतल दे दी जाती होगी, और उसके बाद से बिल्कुल यही उनको लगा होगा कि छात्रों को जो है 20 रुपए की किनले की बोतल खरीद के दे दी जाती है। यहीं गेट पे सबको बोतल मिलती है, उसके बाद नाश्ता भी बढ़िया VIP मिलता है, पैक्ड पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। फूड की जो कंपनी है उससे, हो सकता है कुलपति जी ने ये बताया हो। हाँ, कुलपति ने बहुत कुछ बताया है। कुलपति जी तो पूरे विश्वविद्यालय में, अभी सोच लीजिए कि अगर हम JNU को पीछे कर रहे हैं इस मामले में, तो हम लोग क्या, कुलपति JNU से तो खैर आतंकवादी निकलते हैं, पहले भी बताया गया था, वहाँ से तो मतलब इस तरह की व्यवस्था तो पीछे है ही। और विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, और तमाम विश्वविद्यालयों को हम पीछे कर पा रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी वजह है कि ये किस प्रकार से कुलपति जी ने ऐसा क्या दिखा दिया जो हम छात्रों को, आम छात्रों को नहीं दिखा। हम छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमको वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। कैसे हमारे कुलपति ने क्या ऐसा दिखा दिया कि नेक की टीम जो है वो भ्रमित होकर के A++ दे के चली गई। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं बेचारे, दिन भर खड़े रहते हैं यहाँ, उनके 8 माह की तनख्वाह अभी बाकी है। 8 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। उसमें से 4 कर्मचारी की मृत्यु हो गई है। उन मृत्यु होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि इलाज ना मिल पाना। इलाज कब मिलेगा? इलाज तब मिलेगा जब उनके पास पैसे होंगे। जो आदमी महीने के पगार पे काम करता है, 8,000 10,000 की तनख्वाह पे काम करता है, आप सोचिए उसका घर कैसे चल रहा हो 8 महीने से। वो दिवाली नहीं मनाता है, वो नया साल नहीं मनाता है। तो
तो ऐसी तमाम इतनी समस्याएं हैं विश्वविद्यालय में, उसके बावजूद नेक मूल्यांकन में हम A++ पाए हैं। आदम गोंडवी साहब की जो बात थी वो चरितार्थ हुई है और हम सभी एकदम खुश हैं। हमारा पेट भरा हुआ है, हम बढ़िया खाते हैं, बढ़िया सोते हैं और बढ़िया पढ़ते हैं यहाँ। और अब हमारा यहाँ से प्लेसमेंट सीधे एप्पल में हो जाएगा। भले हमारे रिजल्ट से INS आ गया है, उस पर INC लिख करके वो नहीं हट पा रहा है। अब सोचिए कि BA LLB का अगर मैं छात्र हूँ और मैं 4th सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ तो 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट मेरा नहीं आ पाया है। अब बताइए, अगर मैं 3rd सेमेस्टर में फेल हो जाता हूँ तो मैं 4th सेमेस्टर में तो चला गया, रिजल्ट आया ही नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो ये मूल्यांकन का आधार क्या था, किस आधार पर मूल्यांकन हुआ, इसकी कुछ जानकारी छात्रों को है? छात्रों को जानकारी पहले से ये जानकारी थी छात्रों को कि ऐसे ऐसे मूल्यांकन वाला। मूल्यांकन में आप दिखाइए कि सेंट्रल लाइब्रेरी है वो, उसका C गायब हुआ करता था। जब ये मूल्यांकन आया तो वहाँ पे C लग गया है। तो सारी ऐसी चीज़ें, ये बाहर से पूरा बढ़िया ऊंची दुकान फीका पकवान, तो ये दुकान बहुत ऊंची हो गई है। सारी चीज़ें आप नया देखिए, पेंट पॉलिश लग गया है, सब बहुत बढ़िया। जब विश्वविद्यालय बंद था तब मूल्यांकन हुआ, जब छात्र यहाँ आ ही नहीं रहते, तो क्या छात्रों का संवाद नहीं था मूल्यांकन से? छात्रों का संवाद क्यों कराएंगे भाई? छात्रों का संवाद कराएंगे तो हमारे जैसे छात्र बैठ जाएंगे जो सच्चाई बता देंगे, तो कैसे A++ आएगा? A++ पाना मोटिव है ना हमारा, A++ पाना है, ढोल नगाड़ा बजवाना है, ये जब मोटिव है तो किस प्रकार से ऐसा हो जाएगा? तो ये विश्वविद्यालय छात्रों से हमारी अगर इंटरेक्शन हुआ होता, छात्र बैठ करके अपनी बात बताते, तो वो इस समस्या है। हम छात्र हैं, हमारी पहली और आखिरी मांग सिर्फ यही है कि हमको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। हम विश्वविद्यालय में आ रहे हैं तो हमारी समय पे परीक्षाएं हो जाए, समय पे हमारा एडमिशन हो जाए, सारी चीज़ें समय पे हो जाए, लेकिन समय पे कुछ भी नहीं होगा यहाँ। अभी भी कई बच्चों का अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश रुक गया। वो UG यहाँ से पास किए हैं, स्नातक की पढ़ाई करके उसको पास करके आगे बढ़े हैं, लेकिन रिजल्ट ना आने की वजह से उनका स्नातक में बढ़िया एडमिशन नहीं हो पाया, अच्छे कॉलेज छूट गए। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो हमसे संपर्क करते हैं। आप पाएंगे कि विश्वविद्यालय जब खुला रहता है, अभी तो परीक्षाएं चल रही हैं, जब खुला रहता है अभी भी तमाम बच्चे जा करके AD बिल्डिंग में ही आपको मिलेंगे। विश्वविद्यालय में आएंगे बैग लेके, दिन भर AD बिल्डिंग, परेशान रहेंगे। तो तमाम कमियों को उजागर करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि क्या कमियाँ हैं, वो कमियाँ बाहर आनी चाहिए। तो ये तो मूल्यांकन से छात्र बड़े खुश थे, छात्र नेता तमाम कुलपति को मिठाई खिला रहे थे, तो फिर ऐसा कि जब कमियां थी तो उसके बाद भी तो किसी ने रोष नहीं जताया? नहीं, तो तथाकथित छात्र नेताओं के बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा कि वो लोग क्या कर रहे थे, लेकिन मेरा जो धर्म है मैं वो जानता हूँ। मैं अपने धर्म को जानता हूँ कि हमें किस चीज़ का कब किसकी अच्छाई है किसकी बुराई है उसको सामने रखना, हमारा काम ही सिर्फ यही है। अगर हम छात्र नेता हैं तो जो अच्छाई है उसको बताना और जो कमियां हैं उसको दूर करना। कमियां जब दूर होती रहेंगी तो मेरा विश्वविद्यालय ही आगे बढ़ेगा, और हम सभी चाहते हैं कि विश्वविद्यालय हमारा आगे बढ़े। देश का पहला क्यों दूसरा और चौथा विश्वविद्यालय हो, देश का पहला विश्वविद्यालय हो, पहले नंबर का विश्वविद्यालय हो, A++ नहीं उससे भी अधिक पाए। ये तो हमारी ये चाहत है, और ये तभी हो पाएगा यकीन मानिए जब हम सच्चाई के साथ खड़े होंगे, जब हमारे कमियों को दूर किया जाएगा। छोटी छोटी कमियों को हम विश्वविद्यालय से दूर करेंगे। चलिए, तो नए मूल्यांकन में गोरखपुर विश्वविद्यालय को A++ मिला है। उसके बाद से कई हजार करोड़ रुपए के फंड का ऐलान हो चुका है। अब उम्मीद है कि इस फंड से कम विश्वविद्यालय अपना वाटर कूलर लगवा पाएगा, वो सौजन्य वाला वाटर कूलर हट जाएगा और वहाँ की सफाई भी हो जाएगी, और ऐसे तमाम जगहों पे तमाम विभागों में भी सुविधाएं मिलेंगी। हॉस्टलों में जो दुर्व्यवस्थाएं हैं वो ख़त्म होंगी। सवाल ये है कि जो ये मूल्यांकन हुआ है वो क्या साफ सुथरा था, क्या वो विश्वविद्यालय के हित में था? अगर इस तरह की अव्यवस्थाओं के बीच विश्वविद्यालय को ये उपलब्धि मिली है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।